जरा सोचिए, इमेजिन करें, जो जमीन और आसमान आज हमें नजर आते हैं, अगर ये कभी मौजूद ही नहीं थे तो फिर क्या था। यार, मैं सोचता हूँ कि अगर ये जमीन और ये सब कुछ ना होता तो क्या होता। क्या वक्त की घड़ी तब भी चल रही थी? और इस सब के बनने से पहले वो कौन सी रियलिटी थी जो अकेले यहाँ मौजूद थी? इंसान जब कायनात, यूनिवर्स के बारे में सोचता है तो उसका जहन एक ऐसे दीवार से टकराता है जिसके फार देखना नामुमकिन, इम्पॉसिबल लगता है। साइंस हमें बताती है कि एक वक्त ऐसा था जब न सितारे थे, न जमीन और न ही ये नीला आसमान। सब कुछ एक नुक्ते में सिमटा हुआ था। लेकिन इस्लाम हमें इससे भी एक कदम पीछे ले जाता है। इस मुकाम पर जहां मैटर, मादा, वक्त और जगह यानी टाइम एंड स्पेस का वजूद ही नहीं था, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि वही जिसने आसमानों और जमीनों को पहली बार पैदा किया। यहाँ एक गहरी बात छुपी हुई है। हम इंसान हर चीज को वक्त के तराजू में तोलते हैं। हम समझते हैं कि हर काम के पीछे पहले और बाद यानी आफ्टर बिफोर का होना जरूरी है। लेकिन इस मिसाल से समझिए, अगर आप एक कमरे में बैठे हैं तो आप इस कमरे की दीवारों के पाबंद हैं, लेकिन जिसने वो कमरा बनाया वो उन दीवारों के अंदर कैद नहीं होता, बल्कि इस तरह अल्लाह ताला ने वक्त को पैदा किया है। वो खुद वक्त की मुख्ताज नहीं है। इसलिए ये सवाल कि तख्लीक से पहले अल्लाह क्या कर रहा था, लॉजिकली यानी मंतिकी तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि करना और वक्त तो कायनात के साथ आई है। वो तब भी था जब कुछ न था और वो अपने जात में मुकम्मल था। अब जरा इस यूनिवर्स की तरतीब को देखे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने ढेर सारे कागज के टुकड़े हवा में उछाले हो और वो जमीन पर गिरकर एक खूबसूरत किताब की शक्ल इख्तियार कर ले? इज इट पॉसिबल? हमारी कायनात तो इससे कई गुना बड़ा है, कई गुना पेचीदा है। सूरज का एक खास फासिले पर होना, समंदरों का अपनी लिमिट में रहना, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। साइंस का बिग बैंग थ्योरी भी दरअसल सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि एक जोरदार धमाका या फैलाव हुआ और कायनात वजूद में आई। लेकिन नॉर्मली धमाका तो चीजों को तबाह करते हैं, बनाते नहीं है। कायनात का इस खूबसूरती से बनना साबित करता है कि इसके पीछे एक अजीम मुसव्विर का हाथ है, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने कुरान में एक और जगह इरशाद फरमाया है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि ये जमीन और आसमान आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें फाड़ कर अलग अलग कर दिया। ये आयत आज से 1400 साल पहले इस हकीकत को बयान कर रही है जिसे बिग बैंग थ्योरी आज तस्लीम कर रही है। कायनात का आगाज अदम से वजूद की तरफ सफर था, जो एक वाहिद हस्ती के इरादे कुन से शुरू हुआ। जब हम इस वसत पर गौर करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं और हमारा खालिक कितना अजीम है। अब खुद इस बात की अंदाजा लगाए। हम ये मानते हैं कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, यानी कुरान में हर बात अल्लाह की है। तो इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले इस आयत में फरमाया था कि ये आसमान आपस में जुड़े हुए थे और फिर हमने उन्हें फाड़ कर अलग कर दिया। और आप जरा खुद अपनी जिंदगी को इस तरतीब के आईने में देखिए। आप सांस लेते हैं, दिल धड़कता है, आंख पलक झपकती है, ये सब सेकंड के हजारों हिस्से में दुरुस्त वक्त पर हो रहा है। अगर इस तरतीब में सिर्फ एक लम्हे की भी गलती हो जाए तो जिंदगी मुश्किल बनती है। यही उसूल पूरी कायनात पर लागू करे। जमीन सूरज से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है, और अगर ये फासला महज चंद फीसद भी बदल जाए तो न समंदर रहेंगे, न मौसम ऐसा रहेगा, न इंसान इस तरह जिएगा। अब ये सवाल सिर्फ यूनिवर्स का नहीं, सितारों का नहीं रहा, आपकी जाती सवाल बन चुका है। क्योंकि जब इंसान समझ लेता है कि सब कुछ मकसद के तहत है तो खुद को भी बेमकसद नहीं समझता। और जो लोग ऐसे बातों पर रुक कर सोचते हैं वो हमेशा इल्म की अगली सतह की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से तो सोच यहाँ खत्म नहीं हुई, ये आगे बढ़ती रहती है और हर नई हकीकत एक और दरवाजा खोल देता है। अगर ये बातें सुनकर आपके जहन में एक लम्हे के लिए भी खामोशी आती है, अगर आपके दिल ने भी कहा है कि वाकई ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही है। ऐसा ही सोच बदल देने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके। और आप नीचे कमेंट में सिर्फ एक छोटी सी चीज लिखे, क्या आपने भी इस यूनिवर्स के बारे में ऐसा सोचा है?
کیا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس یونیورس کے بارے میں؟ اگر ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔